चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप के चूँकि आपको वीडियो दिए जा रहे थे, आज से वीडियो चूँकि कंटिन्यू है, बीच में गैप था। यूरोप महाद्वीप के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांट लेते हैं, चूँकि दो भागों में बांट करके ही आपको डायग्राम दिए जा सकते हैं। तो जो यूरोप महाद्वीप के जो पर्वत हैं, यूरोप महाद्वीप के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में बांट लिया जाता है। एक तो जो है पश्चिमी भाग के पर्वतीय क्षेत्र हैं और पूर्वी भाग के पर्वतीय क्षेत्र हैं। यूरोप महाद्वीप में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांट लिया गया है, पूर्वी भाग के और पश्चिमी भाग के पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम आपको डायग्राम दे रहे हैं, पश्चिमी भाग के पर्वतीय क्षेत्र होंगे। इस क्षेत्र में जो फैले होंगे वो पूर्वी भाग के पर्वतीय क्षेत्र होंगे। तो जो यूरोप महाद्वीप में जो पश्चिमी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी विशेषताएं हैं और किन किन देशों में इनका विस्तार है, ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो आइएगा फर्स्ट राउंड में आइएगा तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे करके फैली है। ये वाली पर्वत श्रृंखला है, चूँकि पहले से ही आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, यानी कि डायग्राम में लाइन खींच दी गई है डार्क करके। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्वतीय क्षेत्र होगा, यानी कि पर्वत को लिखना बार बार कोई आवश्यक नहीं होगा। ये वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है इम्पोर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप का नवीन मोरदार पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, ALPS आल्प्स माउंटेन है। यूरोप महाद्वीप का नवीन मोरदार पर्वत है, जिस पर यूरोप महाद्वीप की जो पश्चिम भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र में फैली होगी। ठीक है, उसका नाम है माउंट ब्लांक है, माउंट ब्लांक है। ठीक है, तो ये यूरोप महाद्वीप की पश्चिमी भाग की, यानी कि जो आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम माउंट ब्लांक है। ये जो माउंट ब्लांक नाम की जो चोटी है वो फ्रांस देश में इसका विस्तार है। यानी कि जो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, यूरोप महाद्वीप का है। अल्पाइन पर्वत निर्माण की जो घटना हुई थी उसमें इस पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ था। तो चूँकि जो आल्प्स माउंटेन है नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, यह जो माउंटेन है, इस माउंटेन का चूँकि जो विस्तार है, ये जो माउंटेन है आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है, इसका विस्तार यूरोप महाद्वीप के 5 देशों में है। ठीक है, मुख्य रूप से जो इटली है, इटली नाम का एक देश है, जर्मनी में है इसका विस्तार, फ्रांस में है इसका विस्तार, और जो इसका विस्तार जो स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है वहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और एक छोटा सा देश है लिechtenstein नाम का एक छोटा सा देश है, यहाँ पर इसका विस्तार है। तो यानी कि मुख्य रूप से 4 देशों में ही इसका विस्तार है। अब चूँकि जो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र की एक शाखा इटली में फैली हुई है, और जो शाखा इटली में फैली हुई है उसको एक विशेष नाम ही दिया जाता है एपेनाइन, यानी कि आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है। इसकी एक शाखा है जो कहाँ पर है, इटली में इसका विस्तार है, इसे एक विशेष नाम ही दिया जाता है, एपेनाइन पर्वत नाम दिया जाता है, यानी कि एपेनाइन। तो जो आल्प्स पर्वत का विस्तार इटली देश में है उसे एपेनाइन के नाम से जाना जाता है, एपेनाइन माउंटेन। तो आल्प्स पर्वत का विस्तार चूँकि मुख्य रूप से 4 देशों में हो गया है, तो इटली में जो आल्प्स पर्वत का विस्तार है उसे नाम दिया गया है एपेनाइन माउंटेन नाम दिया गया है। बाकी जो अन्य देश हैं, जर्मनी में इसका विस्तार होगा तो जर्मन आल्प्स के नाम से जाना जाएगा, फ्रांस में विस्तार है, फ्रांस आल्प्स के नाम से जाना जाएगा, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है तो स्विस आल्प्स के नाम से जाना जाएगा। तो चूँकि जो 3 देशों में इसका जो और विस्तार है, इसे उसी देश के नाम से जोड़ दिया गया है। इसका विस्तार जो इटली में है उसे एक विशेष नाम दिया गया है एपेनाइन माउंटेन। एपेनाइन माउंटेन को इटली का बैकबोन के नाम से जाना जाता है। तो एपेनाइन को एक विशेष नाम दिया गया है, एपेनाइन को एक विशेष नाम दिया गया है बैकबोन। ठीक है, ये बैकबोन के नाम से इसे नाम दिया था, यानी कि बैकबोन। एपेनाइन का जो अन्य नाम है इटली में है, इसे बैकबोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आल्प्स माउंटेन है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, फ्रांस देश में है। ठीक है, अन्य देशों में इसका विस्तार है।
तो जहाँ इसका अन्य देशों में विस्तार है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो जो एपेनान माउंटेन है बैकबोन के नाम से इसे इटली देश में विशेष रूप से इसे नाम दिया जाता है। नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, यूरोप महाद्वीप में नवीन मोरदार पर्वत आल्प्स माउंटेन है। इसके बाद आल्प्स माउंटेन से थोड़ा सा और ऊपर आइएगा तो स्विट्जरलैंड देश में जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला ऐसे लंबवत फैली हुई है। जुरा नाम की एक पर्वत है, यानी कि जुरा, ये जुरा नाम का एक माउंटेन है, जुरा माउंटेन है। जुरा नाम के पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में है, यानी कि जुरा नाम का जो माउंटेन है इसका विस्तार स्विट्जरलैंड में है। जुरा माउंटेन के जस्ट यहाँ पर इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर सेंट्रल मैसिफ नाम का एक क्षेत्र फैला हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है ये सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मैसिफ के नाम से इसे जाना जाता है, सेंट्रल मैसिफ, जिसका विस्तार मुख्य रूप से फ्रांस देश में ही है। अब चूंकि इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर ये विस्तार फ्रांस का है। ये जो आयरियन नाम का एक प्रायद्वीप है, ठीक है, तो जो आयरियन नाम का जो प्रायद्वीप है इस क्षेत्र में जाएंगे मुख्य रूप से स्पेन वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक पर्वत ऐसे करके फैला हुआ है और पर्वत का नाम है, ठीक है, प्रेनीज नाम का एक माउंटेन है, ठीक है, प्रेनीज नाम का एक माउंटेन है, प्रेनीज, ठीक है, तो ये प्रेनीज नाम का माउंटेन है, इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषता यह है कि इस पर्वत पर एक एंडोरा नाम का एक छोटा सा देश है, ठीक है। इस पर्वत पर पहले तो ये देखिएगा कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो प्रेनीज नाम का जो पर्वत है, प्रेनीज नाम के पर्वत का विस्तार फ्रांस और जो स्पेन नाम का देश है, स्पेन की ये सीमा बनाता है, यानी कि फ्रांस और स्पेन की सीमा, प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा कौन सा पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि प्रेनीज नाम का जो पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। और इस पर्वत पर एक देश है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एंडोरा नाम का एक एंडोरा नाम का देश इसी पर्वतीय क्षेत्र पर है, ठीक है, छोटा सा देश है। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर प्रेनीज नाम का पर्वत है जिस पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, एंडोरा नाम का एक देश है। इस क्षेत्र में आइएगा तो ये जो क्षेत्र स्पेन का है, ठीक है, आइबेरियन नाम का एक प्रायद्वीप है ये पूरा। इस क्षेत्र में आएगा तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे कैंटाब्रियन नाम का एक पर्वत है, स्पेन में है मुख्य रूप से। तो ये जो पर्वत है इसका नाम है कैंटाब्रियन नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, मुख्य रूप से विस्तार है उत्तरी स्पेन में, इसका विस्तार है स्पेन देश में ही है। और इसके जस्ट तटीय क्षेत्र में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है ये वेटिकन कार्डिलेरा के नाम से ये एक पर्वतीय क्षेत्र स्पेन देश में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से संलग्न ये पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम है वेटिकन कार्डिलेरा है। फिर इसके इस बीच में आएगा तो बीच में सेंट्रल कार्डिलेरा नाम का ये वाला जो क्षेत्र है वो सेंट्रल कार्डिलेरा के नाम से ये फैला होगा। इसी क्षेत्र में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, सियरा मोरेना नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो बीच का है ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है सेंट्रल कॉर्डिलेरा के जस्ट दक्षिण में एक पर्वतीय क्षेत्र है सियरा मोरेना नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, सियरा मोरेना। तो जो आइबेरियन नाम का जो प्रायद्वीप है पुर्तगाल और स्पेन देश इसके अंतर्गत आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से स्पेन देश में ही है। लोकेशन देख लीजिएगा, यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो स्पेन देश के जस्ट उत्तर में कैंटाब्रियन नाम का पर्वत, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो सेंट्रल कार्डिलेरा नाम का क्षेत्र का विस्तार है, उसके नीचे आएंगे तो सियरा मोरेना नाम का एक छोटा सा पर्वत है
और स्पेन देश में भूमध्य सागर के तट से संलग्न वेटिकन कार्डिलेरा नाम की एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो जो कैंटाब्रियन नाम का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये स्पेन में मुख्य रूप से जो लोहा है, लौह इस्पात, लौह अयस्क को उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और यह पर्वतीय क्षेत्र के आसपास में स्पेन देश में लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आइबेरियन नाम का प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र इनका विस्तार है। अब आएंगे जो जुरा पर्वतीय क्षेत्र है जिसका विस्तार स्विट्जरलैंड में था, इसके थोड़े से उत्तर में जाएंगे तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, और ये पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो जो पश्चिमी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है वॉसगेज। ये वॉसगेज नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है। और जो पूर्व में है इसका विस्तार जर्मनी में है। और यहाँ से ये ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है। ब्लैक फॉरेस्ट दोनों पर्वतीय क्षेत्र चूँकि अवरोधक पर्वत के उदाहरण हैं। दोनों पर्वत बीच से होकर के एक राइन नाम की नदी है, बीच से होकर के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो जो वॉसगेज नाम का माउंटेन है इसका विस्तार फ्रांस देश में है, वॉसगेज नाम का पर्वत। जो ब्लैक फॉरेस्ट नाम का पर्वत है इसका विस्तार जर्मनी देश में है। दोनों पर्वत अवरोधक यानी कि ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। और इसके बीच से होकर के एक ऐसे करके नदी जाके बहती है, नदी का नाम है राइन रिवर है। और चूँकि एक दूसरे के पूरक हैं, भ्रंश घाटी जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर निश्चित है कि अवरोधक पर्वत होंगे, और जहाँ पर अवरोधक पर्वत होंगे वहाँ निश्चित है कि भ्रंश घाटी होगी। तो जो राइन नाम की नदी है, ठीक है, जो राइन नाम की नदी है इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर के बहती है। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और जो अगल बगल जो दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं वो ब्लॉक माउंटेन या अवरोधक पर्वत के उदाहरण हैं, इम्पोर्टेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट का विस्तार जर्मनी में है, वॉसगेज का विस्तार फ्रांस देश में है। अब चूँकि इन पर्वतीय क्षेत्रों के थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे तो मुख्य रूप से जो जर्मनी देश है यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत है, एक हर्ज नाम का या हर्ट्स नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से जर्मनी में है। और एक छोटा सा क्षेत्र और है आर्डेनाइन्स नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसका विस्तार भी जर्मनी देश में है। तो जो आर्डेनाइन्स नाम की पर्वतीय क्षेत्र है, आर्डेनाइन्स जर्मनी में है। हर्ट्स नाम का जो पर्वत है इसका विस्तार भी जर्मनी देश में है। बाकी और विशेषताएं ऐसी नहीं है। तो ये यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब चूँकि यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन का ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है। इस पर मुख्य रूप से एक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इस क्षेत्र में ऐसे लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है, पेनाइन नाम का एक पर्वत हो जाएगा, पेनाइन। ठीक है, तो ये पेनाइन नाम का एक पर्वत है। ठीक है, पेनाइन्स नाम का एक माउंटेन है जिसका विस्तार ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है, तो ये जो पेनाइन्स, अब देखिए कुछ नाम ऐसे आ रहे होंगे जैसे एपेनाइन हुआ। ठीक है, तो एपेनाइन का विस्तार इटली में है, यानी कि इटली देश में है। प्रेनीज हुआ, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। एपेनाइन्स नाम का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ग्रेट ब्रिटेन में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में आएगा तो एक छोटा सा, चूँकि हैं इसी के भाग, जो फेनाइन्स नाम का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, उसका नाम है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन नाम का एक छोटा सा माउंटेन है। इस क्षेत्र में जाएंगे उत्तरी क्षेत्र में तो ग्रैम्फियन नाम का एक माउंटेन है
तो ग्रैम्फियन उत्तरी जो ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है उत्तरी भाग में ग्रैम्फियन माउंटेन है। चूँकि है ये सब पेनाइन्स नाम का जो माउंटेन है इसी के भाग हैं, तो पेनाइन्स नाम के पर्वत का जो उत्तरी भाग है उसे ग्रैम्फियन नाम दिया गया है। और जो ग्रेट ब्रिटेन में जो दक्षिणी भाग में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है, कैम्ब्रियन नाम का एक माउंटेन है। तो ये चूँकि जो पश्चिमी भाग के इस क्षेत्र में जो यूरोप महाद्वीप है इसके पश्चिमी भाग में ये जो आपको जो लाइन खींच करके दिखाई गई हैं ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। आल्प्स माउंटेन जिसका भाग एपेनाइन, जुरा माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, वाचगेज, प्रेनीज, कैंटाब्रियन नाम का माउंटेन, बीच वाला जो क्षेत्र है सेंट्रल कॉर्डिलेरा के नाम से जाना है। इसके दक्षिण में सियरा मोरिना नाम का माउंटेन है। और जो इसका जो यूरोप महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो संलग्न भूमध्य सागर से है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से वेटिकन कॉर्डिलेरा नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो ये जो मुख्य जो डायग्राम आपको दिया गया है यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग में माउंटेन्स का विस्तार है उनके बारे में आपको जानकारी दी है। इसी क्रम में आगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा वो पश्चिम भाग के बाद ये पूर्वी वाला जो भाग है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है, उत्तरी भाग में भी है, इस क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।